Hello friends, open your environmental studies textbook and go on page number 95. So friends, we are learning our 16th lesson, our sensory organs. Okay, और sensory organs के बारे में हमने जानकारी ली है. Organs that give us information about our surrounding is called sensory organs. सेंसरी ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हमें हमारे आस पड़ोस के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे हम सराउंडिंग को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने आईज और ईयर्स के बारे में देखा था. अभी हमें देखना है नोज़ के बारे में. 5 सेंसरी ऑर्गन्स है: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो हमें नोज, टंग और स्किन के बारे में देखना है कि किस तरह से उनका इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. नोज, we can smell with nose. We perceive the smell of a fragrant flower or incense stick because of the nose. नोज से हम स्मेल लेते हैं, ब्रीथिंग तो करते ही, इसके अलावा स्मेल लेते हैं. उससे हमें सुगंधी जो फूल होता है, जो अगरबत्ती है, इस तरह के सेंट का जो बॉडी स्प्रे रहता है, उसका सेंट, उसका स्मेल हम ले सकते हैं नोज की मदद से. अगेन इट इज़ द नोज विच टेल्स अस दैट there is a foul smell in the air or that the food is spoiled. At such times we can take proper precautions. और इसका दूसरा एक फ़ायदा ऐसा है कि जहाँ पर फाउल स्मेल है, डर्टी स्मेल है, ऑडर है, यानी गंदगी है, ऐसे भी स्मेल हम नोज़ के ज़रिए महसूस कर सकते हैं. जब समझो हम किसी गंदी नाली के पास से या गटर के पास से गुजर रहे, तो वहाँ पर हमें डर्टी स्मेल आती है, तो हमें वो पता चलता है. हमारे घर पे जो हमारा फूड स्टफ्स होते हैं, हम कभी कभी रात के जो फूड स्टफ्स है सुबह खाते हैं, तो उस वक्त वो अच्छे हैं, खाने लायक है या नहीं है, उससे कोई डर्टी स्मेल आया है क्या, आ रहा है क्या, वो स्पॉइल्ड हुए है क्या, वो हमें नोज की मदद से समझ में आते हैं. ओके. इन समर हाउ कैन वी टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड दैट इट इज़ रेनिंग नियर बाय. समर सीजन में अगर बारिश हो रही है, हम बाहर बिना देखे भी बारिश हो रही है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. कैसे? क्योंकि जो सॉइल की स्मेल है, फ्रैग्रेंट स्मेल है, सेंट है, वो इधर उधर फैलता है, और इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर तो भी बारिश हो रही है. अगर हम घर में भी बैठे हैं तो भी मिट्टी की खुशबू की वजह से हम महसूस कर सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है. What would be the benefit of knowing the directions from which a sound comes? आवाज़ कौन सी दिशा से आ रहा है वो समझने से क्या फ़ायदा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं फ़ायदा? हाँ, क्योंकि जब हम रोड पर चलते हैं उस वक्त हमारे पीछे से अगर साउंड आ रहा है, तो हम पीछे से समझो ट्रक आ रहा है और ट्रक का साउंड हमने सुना है, तो हम ट्रक जाने के लिए साइड देंगे, इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा. लेकिन अगर हमें साउंड नहीं आता तो पीछे से आने वाला ट्रक हो, कोई लॉरी है, हमको कुचल के निकल जा सकती है ना. तो साउंड किस दिशा से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, वो भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है. देयर इज़ अ फाउल स्मेल इन द हाउस, व्हाट इज़ द सोल्यूशन. हाउस में फाउल स्मेल आ रहा है, गंदा स्मेल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन क्लीन द हाउस. ओके. एंड यू कैन सर्च वाई दिस स्मेल इज़ कमिंग, फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, आप देख सकते हो सकता है वो गैस लीक होने की वजह से आ रहा हो, तो आपका घर भी खतरे में रहता है ऐसे वक्त. अ फूड आइटम इज़ गिविंग आउट अ रॉटन स्मेल. जो फूड आइटम्स आपने घर पे बनाए हैं वो गंदा स्मेल, यानी वो स्पॉइल हो गए हैं, तो क्या करोगे? यू शुड थ्रो दिस फूड आइटम्स, आपको घर के बाहर फेंक देनी चाहिए. अभी हम देखेंगे टंग के बारे में. वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग. हम हमारे टंग की मदद से टेस्ट करते हैं. शुगर एंड जैगरी आर स्वीट, बिटर गार्ड इज बिटर, लेमन एंड रॉ मैंगोज आर सोअर. यानी जो शुगर, गुड़ है वो मीठा होता है, करेला कड़वा होता है, लेमन, मैंगोज, कच्चा मैंगो सोर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं. ये सब हमें हमारी टंग से पता चलता है. साल्ट इज साल्टी, इट इज़ ड्यू टू द टंग दैट वी नो दिस टेस्ट. हमारी टंग की वजह से ही हमें ये टेस्ट का पता चलता है. इफ़ वी ईट अ चिली अवर टंग गेट्स अ बर्निंग सेंसेशन, वी से द चिली इज हॉट. जब हम मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च हो या तीखी मिर्च हो, रेड चिली हो, तो हमारे जीभ पर, हमारे टंग पर बर्निंग सेंसेशन होता है, जलने जैसा महसूस होता है, तब हम कहते हैं कि चिली हॉट है, गर्म है. ओके, नेक्स्ट पेज.
अनदर गेम फिल इट टू फाइंड आउट, एक गेम है। यू कैन प्ले दिस गेम विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स, आप अपने 4-5 फ्रेंड के साथ ये घर पे भी गेम खेल सकते हो। टेक अ बिग कार्डबोर्ड कार्टून, मेक अ होल इन वन ऑफ इट्स साइड जस्ट बिग इनफ फॉर योर हैंड टू गो थ्रू, place some small things in the box, for example an eraser, a coin, a piece of a pencil, a pebble, a tamarind seed, etc. Take turns at playing this game. Put your hand through the hole, pick up one thing and guess what that object is only by feeling it. Name the object before taking it out, then take it out and show the others what it is. Okay, आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को एक छोटा सा होल बनाना है जिसमें से आप अंदर हाथ डाल सको। उस बॉक्स में आपको इरेजर, पेन, पेंसिल, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डालनी है और 4-5 दोस्तों के साथ आपको खेलना है। किस तरह से, आंखें बंद करके आपको उसमें आपका हाथ डालना है और एक चीज़ निकालनी है, लेकिन निकालने से पहले वो कौन सी चीज़ है वो आपको बतानी है। बता सकते हो आप? यस। क्यों? क्योंकि हम जब हाथ उस चीज़ को लगाते हैं तो हमारे हाथ पर जो स्किन होती है उस स्किन की वजह से हमें पता चलता है वो कौन से शेप की है, कौन से साइज़ की है, उसका वेट कितना है, वज़न कितना है, और इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। यानी ये सेंसेशन की वजह से होता है। सो हमारा 5th जो सेंसरी ऑर्गन है वो स्किन है। We come to know if something we touch is hot or cold, rough or smooth because of our skin. जो हॉट, कोल्ड, रफ, स्मूथ का सेंसेशन है वो हमारे स्किन की वजह से होता है। जब नहाने के लिए हम बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पर नहाने के वक्त जो टब में या बकेट में जो पानी होता है उस पानी में हम हाथ डुबो के देखते हैं कि वो गर्म है, ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। यानी हमारे हाथों के उंगलियों पर जो स्किन होती है उस स्किन की वजह से हमें उस पानी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो हमें समझ में आता है। कोऑर्डिनेशन इन आवर मूवमेंट्स, अभी हमारे जो मूवमेंट्स होती है, हम जो क्रिया करते हैं उसमें किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। वी कैरी आउट मेनी टास्क, फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट्स। द वुमेन इन दिस पिक्चर इज रोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन, विच पार्ट्स ऑफ हर बॉडी इज शी यूजिंग? Her head is bent forward. She is holding the pan steady with the tongs in her left hand. With the spatula in her right hand, she is stirring the peanuts in the pan. देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस वक्त अलग अलग तरह की मूवमेंट्स करते हैं, और कोई भी एक काम करना हो तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, टोटल बॉडी पार्ट्स, वो काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे ये एक जो लेडी दिखाई है यहाँ पर किचन में काम करते हुए, वहाँ पर गैस पर वो कढ़ाई रखी है, फ्राइंग पैन रखा है, उसमें वो पीनट्स रोस्ट कर रही है। उसके लेफ्ट हैंड में टोंग्स है जिससे उसने उस कढ़ाई को, उस फ्राइंग पैन को पकड़ा है। राइट हैंड में स्पैचुला है जिससे वो उसको स्टीयर कर रही है, हिला रही है, न जले इसलिए। नेक को बेंड करके उसमें देख रही है कि वो अच्छी तरह से पक रहे हैं कि नहीं। अपने पैरों पर खड़ी है, नोज से स्मेल भी ले रही है कि वो पके हैं या नहीं, आंखों से देख रही है। यानी काम एक है, लेकिन वो काम करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज। Her eyes are on the pan. She is watching to ensure that the peanuts are properly roasted. Well roasted peanuts have a typical savory flavor. When her nose gets that smell, she is going to put off the gas stove. जब peanuts टोटली पूरी तरह से रोस्ट होते हैं तो उस वक्त उनको सेवरी फ्लेवर आता है और वो आंखों से देख के वो पता चलता है। You can see that several parts of her body needs to work together smoothly. If they were not coordinated, she would fumble. The peanuts might spill. They may be overdone or they may not get roasted well enough. We need coordination to get any task done smoothly. Lack of coordination give rise to mistakes or muddles. Okay? जब कोई भी हम काम करते हैं ऐसे वक्त हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो बॉडी पार्ट्स है, उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर पीनट्स रोस्टिंग करने वाले वुमेन के बारे में बताया है, और किस तरह से लेफ्ट हैंड में टोंग्स लेके खड़ी है, राइट हैंड में उसके स्पैचुला है जिससे वो पीनट्स को स्टीयर कर रही है,
आंखों से पीनट्स अच्छी तरह से रोस्ट हुए हैं या नहीं देख रही है, उसका नोज उसी वक्त उसका स्मेल ले रहा है कि वो अच्छी तरह से हुए हैं, कच्चे हैं या पके हैं, पैरों पर खड़ी है, कानों से आवाज़ सुनती है, यानी काम कोई भी हो ऐसे वक्त हमारे टोटल जो बॉडी पार्ट्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है, वो वर्क करते हैं। ओके, हम बाइसिकल का एग्जांपल लिख सकते हैं। हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से हैंडल पकड़ते हैं, दोनों पैरों से पैडल मारते हैं। लेफ्ट हैंड में ब्रेक होता है, पीछे का बैक ब्रेक होता है, राइट हैंड में फ्रंट ब्रेक होता है, वहाँ पर ही रिंग होती है। और हम साइकिल चलाते वक्त, बाइसिकल चलाते वक्त हमारे हैंड्स, लेग्स इनका उपयोग करते हैं। आंखों से सामने का देख के साइकिल चलाते हैं। पीछे से कोई आवाज़ है आ रही हो तो हम जाने के लिए साइड देते हैं, मतलब हमारे कान का भी तब यूज़ होता है। नेक से हम राइट लेफ्ट मुड़ के देखते हैं। तो ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब काम कोई भी हो वो करते वक्त हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ओवरकमिंग डिसेबिलिटी। अभी जो डिसेबिलिटीज़ है, कोई व्यक्ति हैंडीकैप होता है। हैंडीकैप मतलब जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स से हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज, इस तरह के जो बॉडी पार्ट्स है हमारे प्रॉपरली वर्क करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, अपंग जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, तो उनके जिस बॉडी पार्ट में फॉल्ट है उनकी वजह से उनको वो काम करने के लिए थोड़ा हार्ड जाता है। इफ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल वी फेस मेनी डिफिकल्टीज। इफ आवर आइज डू नॉट फंक्शन वेल वी कैन नॉट सी प्रॉपरली। अगर हमारी आंखें अच्छी तरह से देख नहीं सकती है, देखने की उसमें क्षमता नहीं, तो हम अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। इफ आवर ईयर्स डू नॉट वर्क एज दे शुड वी कैन नॉट हियर वेल। अगर कानों में कुछ डिफेक्ट हो ईयर्स में तो हम सुन नहीं सकते प्रॉपरली। इन सच अ सिचुएशन आवर मूवमेंट्स आर नॉट स्मूथ, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू थिंग्स ऑन आवर ओन। और ऐसे वक्त हम कुछ भी काम अगर करना चाहे तो वो हम खुद नहीं कर सकते, उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। बट सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम, सम डिसेबिलिटीज कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन उनमें से कुछ जो सिचुएशंस है मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद अच्छी हो सकती है। जैसे किसी को आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगा हो तो ऐसे वक्त तो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करके स्पेक्टिकल्स ले सकता है और जिसके थ्रू वो बाद में अच्छी तरह से देख सकता है। इन सम मैटर्स वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल, ऑफन सम स्पेशल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू ओवरकम द डिसेबिलिटी। और कभी कभी अगर ट्रीटमेंट से अगर ठीक नहीं होता हो तो ऐसे वक्त हम हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की मदद ले सकते हैं। देन इट बिकम्स पॉसिबल टू कैरी आउट आवर ओन टास्क इंडिपेंडेंटली। और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो यूज़ करने की वजह से हैंडीकैप व्यक्ति भी प्रॉपरली वर्क कर सकता है नॉर्मल एज अ नॉर्मल पर्सन। जैसे यहाँ पर एक ब्लाइंड पर्सन है जो आंखों से देख नहीं सकता और वो बस में चढ़ रहा है, उसके लेफ्ट हैंड में एक छड़ी है, एक केन है, वाइट केन, जो कि उसको रास्ते पर चलने के लिए सामने गड्ढा है क्या, कोई चीज़ है क्या जिससे वो टकरा सकता है क्या, वो जानकारी देने के लिए इस वाइट केन का यूज़ कर सकता है। जहाँ पर वो बैठता है, जहाँ पर उसका काम नहीं उस वाइट केन का, उसको फोल्ड करके अपने बैग में भी वो रख सकता है। तो ये स्पेशल डिवाइस है। नाउ नेक्स्ट पेज। इफ़ वी कैन नॉट सी वेल वी कैन यूज स्पेक्टेकल्स। अगर हम अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, आंखों में डिफेक्ट है, तो हम चश्मे का यूज, स्पेक्टेकल का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी कैन नॉट सी एट ऑल वी कैन मेक यूज ऑफ साउंड्स और फील विद द हैंड्स टू गेट थिंग्स डन। अगर कंप्लीटली ब्लाइंड कोई पर्सन है तो हाथों की मदद से, टच की मदद से वो वर्क कर सकता है। उनके लिए स्पेशल ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट केन। ब्लाइंड पीपल यूज अ केन टू फील द वे इन फ्रंट ऑफ देम। जो अंध व्यक्ति होते हैं, ब्लाइंड पर्सन, उनके हाथों में एक वाइट केन होती है और जिससे उन्हें आगे आने वाले खतरे का एहसास होता है। सामने गड्ढा है क्या, कोई चीज़ है क्या जिससे वो टकरा सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी उनको उस वाइट केन की मदद से मिलती है। द साउंड्स दे हियर अराउंड देम ऑल्सो हेल्प देम टू नो द सिचुएशन अराउंड देम। और कानों की मदद से वो सुन सकते हैं, खाली देख नहीं सकते। ऐसे वक्त कानों की मदद से वो जान सकते हैं कि आगे से कोई
व्हीकल आ रहा है क्या, कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर आ रही है क्या, वो भी समझ सकते हैं। दस दे कैन मेक देयर वे इंडिपेंडेंटली इवन ऑन क्राउडेड रोड फुल ऑफ ट्रैफिक। और जहाँ पर फुल ट्रैफिक होती है ऐसे रोड पर भी वो चल सकते हैं उस व्हाइट केन की मदद से। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक छोटा सा लड़का दादी माँ को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, जो जेब्रा क्रॉसिंग पर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर वेल कैन यूज अ हियरिंग एड। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसके कानों में डिफेक्ट है, ऐसा व्यक्ति हियरिंग मशीन की मदद से प्रॉपरली सुन सकता है। दोज हु कैन नॉट हियर एट ऑल कैन यूज साइन लैंग्वेज। इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू हियर। और जब कानों की कैपेसिटी टोटली वीक हो, वो कुछ भी नहीं सुन सकता, ऐसे वक्त वो साइन और गेस्चर की मदद से बोल सकता है सामने वाले व्यक्ति से। यहाँ पर एक बधिर व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति दूसरों से बात कर रहा है। देखिए, इफ देयर इज डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज। अगर पैरों में कुछ डिफेक्ट है तो व्हील चेयर का यूज कर सकते हैं, जिसमें पैरों से साइकिल नहीं चलानी पड़ती, हाथों से भी चला सकते हैं। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज नो मोर अ हर्डल। और ऐसे मदद करने से उस व्यक्ति को उसकी लाइफ डिफिकल्ट नहीं जाएगी और वो जनरल जो काम है वो स्मूथली कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा की एक स्टोरी दी है जो कि उत्तर प्रदेश से थी, और एक रियल स्टोरी है किस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने अपना जो वो हैंडीकैप बनी थी एक्सीडेंट के बाद, तो किस तरह से उस पर वो ओवरकम हुई और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनी, वो हम देखेंगे। एक रियल स्टोरी है जो कि बीत चुकी है। अरुणिमा सिन्हा इज अ यंग वुमेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। Once when she was 22 years old, she was traveling on a train. She had to fight off some thieves. In the scuffle, she was thrown off the train. Another speeding train ran over her. She was seriously injured. अरुणिमा सिन्हा जो कि उत्तर प्रदेश से थी, यूपी से, जब वो 22 साल की थी, 22 ईयर्स ओल्ड, तो वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रही थी और उसका झगड़ा उस ट्रेन में चोरों के साथ हुआ, जो कि लोगों की चोरी करते हैं, उनके साथ हुआ। तो उस झगड़े में उसको उन चोरों ने उसको, अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और तब उसी वक्त दूसरे ट्रैक से एक ट्रेन आ रही थी जिससे वो टकरा गई और नीचे गिर गई, जिसमें उसको ज़बरदस्त मार लगा। डॉक्टर्स सेव्ड हर लाइफ बट दे हैड टू कट ऑफ हर राइट लेग। डॉक्टर ने उसकी जान बचाई, लेकिन इसके बावजूद उसका जो राइट लेग था वो काटना पड़ा। वाइल शी वॉज इन द हॉस्पिटल मेनी पीपल वुड कम टू सी हर, ईच पर्सन वुड वरी अबाउट हर फ्यूचर, बट अरुणिमा रिसॉल्व दैट शी वुड नेवर गिव अप। शी वुड अचीव समथिंग सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी दैट नो वन कुड एवर से शी वॉज हेल्पलेस। सब लोग उसको हॉस्पिटल में मिलने के लिए आ रहे थे। सब लोग कहते थे कि अभी इसका फ्यूचर का क्या होगा, ये तो चल नहीं सकती, इसके जॉब का क्या होगा, आगे इसकी लाइफ कैसे बीतेगी। सब लोग उसको हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने मन में सोचा कि मैं ऐसा कुछ असामान्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करूंगी कि जिससे लोग कहेंगे कि मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं मेरा खुद का काम खुद कर सकती हूँ। डॉक्टर्स गेव हर एन आर्टिफिशियल लेग। एज सुन एज शी गॉट यूज टू हर न्यू लेग शी बिगेन टू ट्रेन ऑफ माउंटेनियरिंग। Just 1 year after her accident, she climbed one of the high peaks in the Himalayas. देखिए, राइट लेग कटने के बाद लोगों ने उसको छोड़ दिया था कि वो हेल्पलेस है, अब क्या कर सकती है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने डिटर्मिनेशन से, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, जब एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत 1 साल बाद ही हिमालय में का जो हाई पीक है उसकी चढ़ाई की। जिस पर्वत पर अच्छे व्यक्ति जाने के लिए डरते हैं, उस पर्वत पर, उस शिखर पर वो खुद 1 साल के बाद ही चढ़ी। द वेरी नेक्स्ट ईयर शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और दुनिया में का सबसे ऊंचा अगर कोई पर्वत है तो वो माउंट एवरेस्ट। उसके दूसरे ही साल वो माउंट एवरेस्ट पर भी उसने चढ़ाई की, उस पर चढ़ के गई। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम अरुणिमा स्टोरी? इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? एक मॉरल स्टोरी है जो कि सच की है। अगर आप गूगल में अरुणिमा सिन्हा टाइप करोगे तो उसकी स्टोरी, उसके पिक्चर्स, उसका काम सब आपको देखने के लिए गूगल पर, विकिपीडिया पर मिल जाएगा। अभी आप स्टडी के लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप अरुणिमा सिन्हा, ये जो नाम है
इस नाम को आप गूगल के सर्च बॉक्स में डालो और आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें अरुणिमा सिन्हा के पिक्चर्स, इमेजेस, उसका वर्क सब आपको देखने के लिए उसका वीडियो भी मिल जाएगा। ओके, सो इस स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या कौन सी अच्छी चीज़ इस स्टोरी से हमें लेनी चाहिए? वो अच्छी चीज़ ये है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परेशानी कितनी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उसका सॉल्यूशन होता है। और जो कुछ हम करते हैं, करना चाहते हैं, अगर हम पूरी मेहनत से करेंगे, पूरे मन के साथ करेंगे, लगाव के साथ करेंगे, तो दुनिया में इम्पॉसिबल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में इम्पॉसिबल कोई नहीं, सब हम कर सकते हैं। ओनली वो करने की हमें इच्छा चाहिए और करने के लिए हमारे पास उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 16th लेसन। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं हम आप PDF थ्रू देखेंगे। ओके, थैंक यू।